हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। दिस इज पीयूष, योर इंग्लिश मेंटर। हमने डिस्कस किया था इंग्लिश को कैसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला था ग्रामर पोर्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 12 चैप्टर्स होते हैं टोटल, जिसमें कुल मिला के लगभग 120 से 150 रूल्स हो सकते हैं जिन पे क्वेश्चंस फॉर्म होने की चांसेस हो सकती हैं। बट हमने डिस्कस किया था कि 50 ऐसे गोल्डन रूल्स हम पढ़ने वाले हैं जिनके थ्रू आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे जो भी एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो 50 गोल्डन रूल्स की आज से हम इस सीरीज को शुरू करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं 50 गोल्डन रूल्स का पहला रूल कौन सा है। और उस रूल को जानने के लिए आपको किस चीज की इंपॉर्टेंस होगी। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए उस रूल के लिए वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपने बचपन से पढ़े होंगे, आई मीन 6 क्लास से हम शायद शुरू कर देते हैं पढ़ना। तो जरा सा एक इंट्रोडक्शन अबाउट आर्टिकल्स, उसके बाद आते हैं हम अपने मेन रूल पे जो एक्चुअली में एक पैनाशिया का काम करेगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आर्टिकल्स में बेसिकली 3 वर्ड्स हैं। सबसे पहला सेट है ए एन का, उसके बाद आता है द। ये 2 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, पहला होता है ए एन, दूसरा होता है द। सबसे कॉमन डिफरेंस अगर मैं बात करूं ए एन और द में, कौन सा ऐसा डिफरेंस है जो इन दोनों को अलग अलग करता है? ये बहुत आसान है। जब भी कोई चीज कॉमन होगी, अलग नहीं होगी, तो हम ए या फिर एन में से कुछ भी यूज करेंगे। कौन सा वाला कहां यूज करना है ये अभी आगे बताऊंगा। ए एन में से हम कुछ भी तब यूज करेंगे जब कोई चीज कॉमन होगी। आगे देखिए, फिर आता है द। अब कॉमन वाला कैटेगरी तो चला गया, इसलिए जो भी चीज हमको स्पेशल बनानी होगी इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा मुझे एक पेन ला के दो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लिखना है। अब मैंने कहा मुझे एक पेन ला के दो, कोई सा भी पेन जो चलता हो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तो मैं बोलूंगा गिव मी अ पेन, सिंपल। पर अगर मैं कहता हूं मुझे वही पेन ला के दो जिससे मैंने कल लिखा था, अब यहां पे मैं पेन को स्पेशल बना रहा हूं। अब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? गिव मी द पेन। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा अबाउट ए एन एंड द। तो इनका डिफरेंस जो बेसिक है वो यही है। आगे आने वाले सारे रूल्स में आपको ये चीज खासकर ध्यान में रखनी है। पहला, ए एन को हम कॉमन चीजों के लिए यूज करेंगे। दूसरा, द आते ही वो चीज स्पेशल, यूनिक या फिर कॉमन चीजों से थोड़ी सी अलग हटके हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला रूल इस सीरीज में कौन सा आता है। सबसे पहला जो रूल है वो हमें बता रहा है करेक्ट यूजेज ऑफ ए या फिर एन। किस तरीके से अगर हम ए एन यूज करें तो वो सही माना जाएगा। देखिए, व्हेन द स्टार्टिंग साउंड ऑफ अ वर्ड इज बिटवीन छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ औ। फर्स्ट क्लास से भी पहले से हम ये वाले वर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं। इनको स्वर कहते हैं और इंग्लिश में इनको वॉवल साउंड्स कहते हैं। वॉवल तो 5 होते हैं, वॉवल साउंड्स इनसे बनती हैं। ये वाले जितने भी वर्ड्स हैं, अगर कोई भी शब्द इनसे शुरू हो रहा हो तो उसके पहले हम क्या यूज करते हैं? एन। अगर उस वर्ड का शुरुआत इसमें से किसी से नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? अ यूज करेंगे। चलिए थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा जोकर, JOKER, ये लिखा है जोकर। दूसरा मैंने लिखा यहां पे एप्पल, APPLE, एप्पल। अब अगर मैं जोकर का हिंदी वाला वर्ड देखूं तो पहला वर्ड क्या निकल के आता है? ज। अगर मैं एप्पल का पहला वर्ड देखूं तो हिंदी वाला क्या निकल के आता है? ए, बिना मात्रा का ए। ये एप्पल ऐसा निकल के आता है। अब हम कैसे जानेंगे कि एन लगाना है या आ लगाना है? ध्यान से देखिए, अगर इसका फर्स्ट वर्ड इनमें से किसी वर्ड में है, जैसे यहां पे आपको ए दिख गया, तो यानी कि एप्पल के पहले क्या लगाना चाहिए? एन लगाना चाहिए। अगर इसमें से कोई वर्ड नहीं है शुरुआत करने वाला वर्ड, तो आप एन नहीं लगा सकते, फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? अ लगाना पड़ेगा। जैसे ज इस लिस्ट में कहीं नहीं आता है, इसलिए जोकर के पहले मैं क्या हमेशा यूज करूंगा? अ जोकर। आई होप ये क्लियर डिफरेंस हो गया अभी। तो जिस भी वर्ड को आप पढ़ोगे आप कोशिश करोगे उसके पहले के सबसे पहला वर्ड को देखने का कि हिंदी में वो कैसे आएगा।
अगर वो इस वर्ड की लिस्ट में है तो आप एन लगाओगे, नहीं है तो आप अ लगा दोगे। इतना सिंपल है। चलिए कोशिश करते हैं कुछ वर्ड्स पे ए एन अप्लाई करने की। साथ साथ में आंसर करते चलिएगा, आपको एकदम क्लियर होता जाएगा। सबसे पहला वर्ड है मास्टर। अगर मैं देखूं हिंदी में तो इसको मैं लिखता हूं माँ। उस वर्ड की लिस्ट में माँ कहीं नहीं आएगा, इसलिए हम करेंगे आ। सेकेंड वर्ड है इमरजेंसी। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो इसका हिंदी वाला वर्ड आएगा ए, इमरजेंसी, यानी कि इसके पहले क्या चाहिए होगा, एन चाहिए होगा। थर्ड वर्ड है जिराफ। पहला वर्ड इसका बन के आता है ज, यानी कि इसके पहले क्या लगाऊंगा, मैं अ लगाऊंगा। फिर है एम्बार्क। इसका पहला वर्ड क्या निकल के आएगा, ए, यानी कि इसके पहले भी क्या चाहिए होगा, एन। अब आता है ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड। यहां पे स्पेलिंग लिखी हुई है एच से, लेकिन इस वर्ड का जो बोलने का तरीका है उसमें एच साइलेंट है। आप सिर्फ इसमें यहां से शुरुआत करोगे बोलने की। तो इसका पहला जो वर्ड है ये क्या है, ऑनेस्ट। यहां पे ओ वर्ड आएगा। और अगर आपको ध्यान हो तो पुरानी वाली लिस्ट में ओ भी उसमें लिखा था हमने, इसलिए यहां पे जो ये वर्ड लिखा है HONEST, इसके पहले हम क्या लिखेंगे, एन ऑनेस्ट। क्लियर है? चलिए यहां पे फिर लिखा है अंपायर। यहां पे हम इसको पढ़ते हैं अ से। अब यहां पे यू वर्ड है, इसको पढ़ेंगे अंपायर, तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, एन। आई होप ये लिस्ट आपको क्लियर होती जा रही होगी। आप भी साथ में सॉल्व करिए और ट्राई करिए इसको मैच करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और वर्ड्स हैं आपके लिए, आपको इनको प्रैक्टिस करना है। 2-4 वर्ड्स मैं करके दिखाता हूं, बाकी एज अ होमवर्क आप प्रैक्टिस करोगे और सीक्वेंस में मुझे लिख के दिखाओगे कि किस वर्ड के पहले ए आना चाहिए, किसके पहले एन आना चाहिए। ये वाले बहुत कॉमन रूल में एक है, बट स्टिल एग्जामिनर इसको बहुत बार यूज करता है। तो अगर आप इनमें ए एन लगाना जानते हो, यानी कि एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म सही हो जाएगा। चलिए एप्पल में हमने क्या लगाना है, एन लगाना है, क्योंकि ए है इसको हम बोलते हैं। ईस्टर्न में बड़ी ई आ रहा है, यानी कि हम इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। फिर आ रहा है, इसको हम बेटा पढ़ते हैं यू। इसमें पहला वर्ड आ जा रहा है य, यानी कि इसके पहले क्या चाहिए, आ चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ये शुरू हो रहा है ई से, बट स्टिल इसके पहले हम क्या लगा रहे हैं, आ लगा रहे हैं। तो किसी भी वर्ड को पढ़ते कैसे हो उसके बेसिस पे उसके साथ में ए या एन लगेगा। ठीक है, चलिए बाकी सारे वर्ड्स आपके लिए एज अ होमवर्क है, आप कोशिश करिएगा। कुछ भी डाउट आएगा यू कैन कमेंट मी डाउन, और फिर मैं आपकी क्वेरीज को जरूर सॉल्व करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सी चीज हमें पढ़नी है। लिमिट्स ऑफ ए या फिर एन की बात अब हमें करनी है। देखिए अब मान लीजिए हमको ए एन लगाना है, पर कहां पे लगाना है। जैसे मैंने आपसे कहा गिव मी अ वाटर, गलत हो गया। तो कैसे जाने हम कि हमें कहां पे ए एन लगाना है, या फिर हम कहां पे ए एन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट है, ओनली वन थिंग शुड बी मेंशन्ड। अगर एक से ज्यादा चीज मेंशन हुई, जैसे मान लीजिए लिखा है बॉटल, यानी कि एक है तो आ लग सकता है या एन लग सकता है। अगर लिखा है बॉटल्स तो एन या ए नहीं लग सकता, क्योंकि बॉटल्स एक से ज्यादा दिख रहा है। चलिए फिर यहां पे लिखा है अ पेन। पेन कैसा है, एक है तो आ सही है। यहां पे लिखा है पेन्स, मतलब एक से ज्यादा, यानी कि ये आ गलत हो गया। फिर लिखा है अब बॉल्स। अब बॉल्स का मतलब एक से ज्यादा, यानी कि यहां से आ कट जाएगा। एन एप्पल्स, एक से ज्यादा, एन यहां से हट जाएगा। ये क्लियर हो गया। एक से ज्यादा चीजें आई तो ए और एन यूज नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट कह रहा है यूज्ड विद काउंटेबल थिंग्स ओनली। अब सिर्फ उन्हीं चीजों के साथ हम ए एन लगा सकते हैं जिनको हम काउंट कर पाए, मतलब जिनका 1 2 3 हम काउंट कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं चीजों के साथ में आप क्या लगा सकते हो, ए या एन। जैसे देखिए यहां पे लिखा है अ मिल्क, क्या हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं, नहीं, गलत हो गया। तो यहां पे अ मिल्क हम नहीं लिख सकते। यहां लिखा है अ वाटर, पानी गिन सकते हैं क्या, नहीं पॉसिबल है। तो वाटर के पहले से अ हट जाएगा। ठीक है, थर्ड वर्ड लिखा है अ वाटर बॉटल, लेकिन वाटर बॉटल तो हम गिन सकते हैं, आई हैव दिस। अगर मान लीजिए मैं इसको गिनना चाहूं तो मेरे पास में एक वाटर बॉटल है, डेफिनेटली गिन सकता हूं मैं। तो यानी कि अ वाटर बॉटल अगर मैं कह रहा हूं तो ये चीज सही है। आप देख रहे हो, जब भी आप किसी चीज का 1 2 3 4 गिन सकते हो, तब आप उसके साथ में आ लगाओगे, वो भी कब, जब वो चीज एक होगी। और दूसरा, जब तक आप उस चीज का 1 2 3 नहीं गिन सकते, तब तक उसके साथ में ए या फिर एन
नहीं लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है यूज्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अब अगर किसी भी चीज को मैं पहली बार आपके सामने ला रहा हूं, या फिर मैं किसी से पहली बार मिलवा रहा हूं किसी को, या खुद मिल रहा हूं किसी से पहली बार, तो मैं क्या वर्ड्स यूज करूंगा, ए या फिर एन। जैसे देखिए लिखा है ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड को आपसे मिलवाने लाया, मैंने बोला मीट हिम, ही इज अ डॉक्टर, इनसे मिलिए, ये एक डॉक्टर है। अब इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, अब मुझे क्या चाहिए होगा, अ डॉक्टर। आई फाउंड अ पेन, मुझे एक पेन मिला है। अभी उसके पहले मैं नहीं जानता था कि पेन कहाँ पे कौन सा है, पर मुझे एकदम से वो मिला, यानी कि मेरे सामने पहली बार आया। इंट्रोडक्शन, तो अ पेन मुझे यूज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, जब भी हम कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे हम क्या लगा रहे हैं, ए या फिर एन लगा रहे हैं। चलिए फोर्थ, यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। ये बात हमने सबसे शुरुआत में पढ़ी थी। जब भी हम किसी कॉमन चीज की बात कर रहे होते हैं तभी हम ए एन लगाते हैं, अदरवाइज ए एन लगना गलत होता है। जैसे हमें कहना है अ पेन, कॉमन पेन है, अ बॉटल, कॉमन सी बॉटल है, अ हाउस यानी कि नॉर्मल सा कोई भी हाउस। अगर मैं एंटिलिया की बात करूंगा, अब वो स्पेशल हो गया, तब मैं दा लगा सकता हूं। ठीक है, यहां पे जितनी भी चीजें मेंशन्ड है ये सारी कॉमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 पॉइंट्स के बाद में आता है हमारा लेट्स चेक वाला सेक्शन, जिसमें मैंने आपको जो भी चीजें पढ़ाई हैं फर्स्ट रूल पे बेस, जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनके बेसिस पे हम जरा करते हैं चेक। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई हैव नेवर सीन सच अ ऑनेस्ट पर्सन एज माई फ्रेंड। क्या आप स्पॉट कर पा रहे हैं? ऑनेस्ट वर्ड को मैंने आपको बताया था, ये देखने में एच से शुरू है लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, ऑनेस्ट को हम ऐसे लिखते हैं ओ। तो ये उन वर्ड्स की लिस्ट में आ रहा है, इसलिए इसके पहले आ लगना गलत है। यहां पे मैं सही कैसे करूंगा, ए की जगह मैं लगाऊंगा एन। ठीक है, तो एन लगेगा और ये वर्ड सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द बॉय स्लिप्ड ऑन द फ्लोर एज देयर वाज एन ऑयल स्पिल्ड ऑयल ओवर। क्या आपको ऑयल वाला वर्ड यहां पे दिख रहा है? ये ऑयल कैसा है, अनकाउंटेबल। तेल को आप गिन नहीं सकते, आप तेल के पैकेट्स गिन सकते हो, लीटर्स में, बॉटल्स में गिन सकते हो, लेकिन ऐसे तेल गिनना पॉसिबल नहीं है। तो इसके पहले मैं क्या एन लगा सकता हूं? बिल्कुल नहीं, यहां से एन को हटाना पड़ेगा, यहां पे आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई मेड हर मीट वन ऑफ इज द डॉक्टर इन आर्मी। अब ये कुछ वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया था, मीट हिम, ही इज अ डॉक्टर। यहां पे कह रहा है कि मैं उसको अपने फ्रेंड से मिलवाया, एक अपने फ्रेंड से मिलवाया जो आर्मी में एक डॉक्टर है। अब यहाँ पे डॉक्टर जो है ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या हम दा लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे दा की जगह क्या चाहिए, आ चाहिए। ठीक है, आर्मी में एक डॉक्टर है ऐसा कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे द की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, अ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साथ साथ में आप आंसर्स करते चलो, कोई डाउट होगा तो आई विल आंसर इन द कमेंट्स। प्लीज गेट मी द चेयर सो दैट आई कैन सिट एंड असिस्ट यू गाइस विद ईज। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा मुझे कुर्सी दे दो ताकि मैं बैठ के आपको आराम से बता पाऊं, तो यहाँ पे कोई कुर्सी स्पेशल नहीं मांगी जा रही है, कोई सी भी चेयर चलेगी। ये बात आपको समझ आ रही होगी। इसलिए यहाँ पे जो चेयर है इसके पहले जो आर्टिकल द यूज हुआ है ये है गलत। यहाँ पे द की जगह क्या चाहिए होगा, अ चाहिए होगा, क्योंकि कोई सी भी कुर्सी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपके आंसर्स भी ठीक आ रहे हो। अगर आपको रूल समझ आया तो आंसर्स इजीली ठीक ठीक आएंगे। चलिए, वी ऑफर द प्राइम मिनिस्टर विद अ बुकेज ऑफ फ्लावर्स व्हिच वर स्टेल। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम प्लूरल चीजें लिखते हैं उसके साथ में ए एन हम नहीं लगा सकते। अब यहां देखो बुके में एस लगा है, यानी कि ये कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, तो यहां से आर्टिकल अ काटना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए फिर आते हैं रूल नंबर 2 पे। अब ए एन का इतना ही लिमिट था। अगर आपको ए और एन के इतने पॉइंट्स ध्यान में है तो ए एन से बेस्ड आप कोई भी गलती नहीं करोगे। चलिए सेकंड वाला रूल देखते हैं। इसमें बता रहा है करेक्ट यूजेज ऑफ द। अब शिफ्ट हो चुके हैं टोटली हम द की यूजेज पे। पॉइंट है व्हेन एनी वर्ड इज टू बी मेड स्पेशल, जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था, और डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल थिंग्स, कॉमन चीजों से अलग करना होता है, द इज यूज्ड फॉर दैट थिंग। उस चीज के लिए हम क्या यूज करने लग जाते हैं, द यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। गिव मी अ चेयर। अब यहां पे कह रहा है मुझे एक कुर्सी दो, कॉमन चेयर है तो यहां पे हमको आ चाहिए होगा, लेकिन
अगर ये कह रहा है गिव मी द चेयर विच इज ब्रोकन, मुझे वही वाली चेयर चाहिए जो क्या है, टूटी हुई है, अब स्पेशल हो गया, इसलिए यहां पे चेयर से पहले क्या लगाया है, द, और यहां पे चेयर कॉमन थी तो क्या लगा रहे थे, अ। ये दोनों एग्जांपल्स आपको क्लियर डिफरेंस बता रहे हैं बिटवीन अ एंड द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूल नंबर 2 में क्या चीज हमें एग्जैक्टली सीखनी है। अब लिमिट्स ऑफ द में ये थोड़ी सी एड ऑन चीज है, जरा देखिए ध्यान से। जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनका 3 डिग्री होता है। सबसे पहले अगर मुझे एक चीज की बात करनी होगी, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ही इज अ ब्रेव मैन, एक आदमी था ब्रेव। अब अगर 2 लोग आ जाते हैं, मैं बोलूंगा ही इज ब्रेवर देन हिज फ्रेंड, ब्रेवर यूज करने लगा मैं, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। फिर अगर 2 से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो मैं बोलूंगा ही इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन सबसे ज्यादा ब्रेव वही है। अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव, जो हम 1 लोग के लिए यूज करते हैं। फिर आता है कंपैरेटिव, जो हम 2 लोग के लिए यूज करते हैं। फिर आता है सुपरलेटिव, जो हम हमेशा 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी ये रूल बोल रहा है विद सुपरलेटिव डिग्रीज द इज यूज्ड। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे, हम जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन सब में सबसे ज्यादा अलग कौन है इसकी बात कर रहे होते हैं। इसीलिए सुपरलेटिव के साथ में हमेशा क्या चाहिए होता है, द चाहिए होता है। जैसे विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, अगर आप देखो तो हाईएस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और क्या है ये, सुपरलेटिव, इसीलिए हाईएस्ट से पहले मैंने क्या लगाया है, द। ठीक है, वरुण इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, गुड, बेटर, बेस्ट, ये होते हैं इनके डिग्रीज। गुड होता है 1 के लिए, बेटर होता है 2 के लिए, और बेस्ट होता है 2 से ज्यादा के लिए। यहाँ पे कह रहा है वरुण बेस्ट प्लेयर है टीम का, यानी कि बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव, और इससे पहले क्या चाहिए होगा, द। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैंने आपसे बोला कि आप मुझे 3 देश के नाम लिख के दिखाओ, तो आपका जवाब कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए आपने सबसे पहले अपने देश को रखा और आपने लिखा इंडिया, फिर आपने लिखा चाइना, और थर्ड आपने लिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपने थर्ड नंबर पे लिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक्चुअली में इनके जो नाम है वो इंडिया है, चाइना है और अमेरिका है। आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जो लगाया है ये एडिशनल है ना। असली नाम तो है इंडिया, चाइना और अमेरिका। अब रूल ये बन गया कि जब भी हम किसी देश का नाम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स को जोड़ के लिखें, वो एक्स्ट्रा वर्ड यूनाइटेड हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा होता रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखने लग गया। यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना हो सकता था। जब भी मैं किसी देश का नाम, जैसे यहाँ पे अमेरिका का नाम, मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स को ऐड करके लिखा है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स को ऐड करके लिखा है, ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, हमेशा इस देश के पहले क्या लगाऊंगा, द लगाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि बाकियों से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका जो नाम है ये देखने में अलग दिख रहा है। इसीलिए अब एक नया रूल, क्या फॉर्मेट इन्होंने बना दिया, रूल क्या है, विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज विच हैव यूनाइटेड रिपब्लिक ग्रेट इन देयर नेम्स, द इज यूज्ड। समझ आया आपको? ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखने में उनके नाम बाकी से डिफरेंट है। जैसे अमेरिका लिखा है, चाइना लिखा है एंड लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो एक्चुअल नाम तो इंडिया ही है, लेकिन इसको लिखने का तरीका बाकी से अलग है। इस रिपब्लिक के पहले क्या चाहिए होगा, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद द नेम्स ऑफ नेशंस हुज नेम एंड्स विद SES, द इज यूज्ड। अब इंग्लिश का एक बहुत कॉमन रूल है, अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा है ट्री और यहां पे मैंने लिखा है ट्रीज, तो आपको ये चीज अंडरस्टूड है कि जब यहां ट्री लिखा है तो ये 1 होगा, जब यहां ट्रीज लिखा है तो ये 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, कंट्री या नेशन के नाम के साथ में क्या रूल होता है कि जब भी किसी देश का नाम लास्ट में S से खत्म होता है तो वो देखने में कैसा लगता है, प्लूरल लगता है। ऐसा लगता है कि वो कई देश का नाम मिला के लिखा है। जैसे लिखा है फ्रांस, इसका नाम S से नहीं खत्म हो रहा,
नागालैंड, इसका नाम एस से नहीं खत्म हो रहा, लेकिन अगर आप फिलीपींस देखोगे तो इसका नाम एस से खत्म हो रहा है। अब रूल क्या बना दिया, जिस भी देश का नाम एस से खत्म होगा वो बाकी से तो अलग है, क्योंकि बाकी सब नॉर्मल नॉर्मल दिख रहे हैं, और एस जिसमें लगा है वो प्लूरल जैसा दिख रहा है, इसलिए फिलीपींस के साथ में हमेशा द लगाएंगे, और नागालैंड के साथ में द नहीं चाहिए, फ्रांस के साथ में भी द नहीं चाहिए, सिर्फ फिलीपींस के पहले हम द लगाने लगेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट्स में बताते जाओ आप मुझे कि कौन सा चीज समझ नहीं आ रहा, देन आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉन्टिनेंट्स के नाम की। आपको पता होंगे कुछ कॉन्टिनेंट्स के नाम, चलिए बात करते हैं। कॉन्टिनेंट्स में 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास में, ये बात आपको पता है, लेकिन अगर मैं आपसे आइलैंड के बारे में पूछूं तो क्या आपको मल्टीपल आइलैंड के नाम पता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। कॉन्टिनेंट के बाद में हम बात करते हैं आइलैंड्स की। तो ये जो रूल है बेसिकली ये आइलैंड के नाम पे बेस्ड है। आइलैंड्स में जो रूल चलता है वो बेसिकली कौन सा होता है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 3 आइलैंड के नाम लिख के दिखाओ। पहला आइलैंड आपने लिखा प्यूबा आइलैंड, फर्स्ट नेम आपने लिखा प्यूबा, सेकंड आपने लिखा मालदीव्स, थर्ड आपने लिखा अंडमान एंड निकोबार। 3 नाम आपने लिख दिए, फर्स्ट वाज प्यूबा, देन मालदीव्स, देन अंडमान एंड निकोबार। अगर मैं आपसे चौथा बोलूं तो आप लिख दोगे लक्षद्वीप, ठीक है। आइलैंड के साथ में रूल क्या फॉर्म हो जाता है, जिस भी आइलैंड का नाम SES से खत्म हो, जैसे नेशन के नाम SCS से खत्म होते थे, देखने में कैसे लगते थे, प्लूरल, वैसे ही अगर आइलैंड के नाम भी SES से खत्म हो या फिर 2 नाम को जोड़ के बने, जैसे यहाँ पे अंडमान है नंबर 1 और निकोबार है नंबर 2, 2 नाम को जोड़ के बना है अंडमान एंड निकोबार, इन दोनों केसेस में हम क्या लगाएंगे, द। चलिए बात करते हैं एग्जैक्ट रूल पे और देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। विद द नेम्स ऑफ आइलैंड्स which are either ending with SES or are combination of 2 names the is used। वही exactly जो भी हमने सीखा है, अगर किसी आइलैंड का नाम S से खत्म होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर 2 नाम को कंबाइन करके बना है, जैसे यहाँ पे लिखा है द लक्षद्वीप, क्या ये S से खत्म हो रहा है? नहीं। क्या ये 2 नाम को जोड़ के बना है? नहीं, इसलिए लक्षद्वीप से पहले द नहीं लग सकता। दूसरे पे आते हैं, लिखा है द लैकेडिव्स, क्या ये S से खत्म हो रहा है? बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे द चाहिए होगा। दूसरा, तीसरे नंबर पे आते हैं द अंडमान एंड निकोबार, क्या ये S से खत्म हो रहा है? नहीं। क्या ये 2 नाम को मिला के बना है? डेफिनेटली, इसलिए अंडमान एंड निकोबार से पहले भी द की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? तो आइलैंड के नाम के साथ में भी आप ध्यान रखोगे और नेशन के नाम के साथ में भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ अलग पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है विद रिनाउंड बुक्स व्हेन द नेम ऑफ ऑथर इज मिसिंग द इज यूज्ड। अब ये थोड़ी सी अलग बात है, बुक्स के साथ में तो चलिए समझ आ गया, बट ऑथर का नाम मिसिंग है तब द लगाना है, ये थोड़ा सा अलग है। चलिए इस पे बात करते हैं। रूल कह रहा है कि जब भी आप किसी रिनाउंड बुक का नाम लिखोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रामायण लिखा है और यहाँ पे इलियाद लिखा हुआ है, बहुत पॉपुलर बुक्स है, होली बुक्स है ये। रामायण के पहले अगर उसके ऑथर का नाम हमने लिखा है तो द नहीं लगेगा, लेकिन अगर सिर्फ रामायण लिखा है तो द लगेगा। इलियाद के पहले उसके राइटर का नाम लिखा है यानी कि होमर, तो द नहीं लगेगा। अगर सिर्फ इलियाद लिखा है तो द लगेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हम किसी आदमी के नाम के पहले द लगाते हैं तो वो आदमी अमर यानी कि इमॉर्टल माना जाने लगता है। इस वजह से जब भी हम किसी बुक का नाम लिखेंगे तो अगर बुक के साथ में उसके राइटर का नाम है तो द नहीं लगाएंगे, सिर्फ बुक का नाम है तो द लगाते हैं, इसीलिए ये एस्टैब्लिश्ड रूल है। आई होप ये क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट कह रहा है विद द नेम्स ऑफ मील्स द इज यूज्ड ओनली व्हेन मील्स आर स्पेशल एंड नॉट जस्ट अ कॉमन मील। ये क्या बात है जरा देखिए। मील्स आपको पता होंगे, ब्रेकफास्ट सबसे पहले शुरुआत में करते हैं, लंच दोपहर में, ब्रंच होता है कॉम्बिनेशन, जैसे संडेज को हम 10 बजे उठे, अब ब्रेकफास्ट करें या 2 घंटे बाद लंच का वेट करें, तो जब ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम कंबाइन करके 12 बजे के आसपास हम एक हैवी सा
कुछ मील खाते हैं उसको हम ब्रंच बोलते हैं। स्नैक शाम को होता है, देन डिनर 8 बजे के पहले, लास्ट मील ऑफ द डे होता है सपर। कभी आपको रात में मैगी खाने की क्रेविंग हुई है, उस टाइम जो डिनर के बाद हम खाते हैं उसको बोलते हैं सपर, SUPPER। ठीक है, चलिए खैर जो रूल था वो कह रहा था कि मील के नाम के साथ में, अब देखिए मील तो हम रोज खाते हैं तो इसमें स्पेशल कैसे होगा, इसलिए दा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आपने एड्स देखे होंगे, उसमें लिखा होता है खरीदिए 10 रुपए का लक्स साबुन और पाइए दीपिका के साथ लंच पे जाने का मौका, खरीदिए टाइटन की वॉच और पाइए शाहरुख खान के साथ लंच पे जाने का मौका। अब सपोज जिसका वो लकी ड्रॉ निकल गया, अगर मान लीजिए वो कभी शाहरुख के साथ लंच पे गया तो वो लंच तो स्पेशल हो जाएगा, है ना। तो जब भी हम कोई मील को स्पेशल बना रहे होते हैं तब हम उसके साथ में क्या यूज करते हैं, द। अदरवाइज हमेशा मील्स को बिना आर्टिकल का रखा जाता है। ठीक है, चलिए जरा सा इसको टेस्ट करते हैं कि आपको समझ आया कि नहीं एग्जैक्टली। When we saw the students, they were having the lunch. जब हमने बच्चों को देखा तो वो लंच कर रहे थे, कॉमन लंच है यहाँ पे, तो यहाँ पे द की जरूरत नहीं है बेटा, समझ आ गया। सेकंड देखिए, लंच आई हैड विद शाहरुख खान वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। गजब, बढ़िया चांस है। लंच के पहले क्या लगाना पड़ेगा, द। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान के साथ जो लंच करेंगे वो डेफिनेटली स्पेशल ही होगा। ठीक है, चलो अच्छा आपको एक नॉस्टैल्जिया में ले जाता हूँ। आपको ध्यान है जब बचपन में हम ऐसे सीनरी बनाते थे, ऐसे पहाड़ बनाते थे, इधर सूरज होता था, है ना, ज्यादा आगे बात नहीं करते, सिर्फ पहाड़ तक ही रहते हैं, ये पहाड़ बनाते थे। फिर थोड़े से बड़े हुए तो हमने पहाड़ों को कुछ ऐसा बनाना शुरू किया, फिर हमने पहाड़ों को कुछ ऐसा बनाना शुरू किया, ऐसा ऐसा। ठीक है, 2 स्टेजेस थी। अब पता चला कि जो माउंटेन होते हैं वो एक्चुअली में ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। जो हम रेंज बनाया करते थे वो बहुत कम देखने को मिलती है, यानी कि जो माउंटेन है ये कॉमनली फाउंड होते हैं, और जो रेंज होती है माउंटेन की, यानी कि जो हमने ऐसे वाली रेंज बनाई थी, ये बहुत कम मिलती है। तो जब भी कोई चीज कॉमनली मिल रही होगी उसके साथ में आर्टिकल द नहीं लगेगा, लेकिन जब कोई चीज अनकॉमन या स्पेशल होगी तो आर्टिकल द लग जाएगा। मतलब माउंटेन के साथ में या माउंटेन के नाम के साथ में द नहीं लगेगा, और माउंटेन रेंज के साथ में द की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए रूल क्या बताता है हमें। अब रूल बता रहा है विद द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, रेंज जो कम मिल रही है, द इज यूज्ड। माउंटेन रेंज के साथ में यूज करेंगे, जैसे द हिमालय रेंज है, बट नॉट विद द नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स। अगर आप माउंट एवरेस्ट के पहले भी द लगाना चाहोगे तो वो गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। लिखा है द हिमालयाज, रेंज है, द बिल्कुल सही है। द K2 माउंटेन का नाम है, नहीं लगेगा। द माउंट एवरेस्ट, इवन इफ ये हाईएस्ट है तब भी द माउंट एवरेस्ट नहीं लग सकता, क्योंकि नेम ऑफ माउंटेन है। द किलिमंजारो माउंटेन है, नहीं लगेगा। समझ आ गया। तो जब भी माउंटेन का नाम लिखा होगा, माउंटेन पीक का नाम लिखा होगा, द नहीं लगाएंगे, रेंज के साथ में हमेशा द यूज होगा। चलिए आप इसी तरह से अगर इजीली याद रख पाओगे तो भी सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, अगला, वी वर प्लानिंग आवर ट्रिप टू एल्प्स बट वी वर टेरिफाइड बाय द स्टोरीज ऑफ पास्ट क्लाइंबर्स। अभी जो रूल पढ़ा है उनके बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी वर प्लानिंग टू आवर ट्रिप टू एल्प्स बट वर टेरिफाइड बाय द स्टोरीज ऑफ पास्ट क्लाइंबर्स। एल्प्स क्या है, माउंटेन रेंज है, इसलिए एल्प्स से पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी, द भाई साहब की जरूरत पड़ेगी। तो एल्प्स से पहले क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। अभी जस्ट जो रूल पढ़ा है उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए एक नई चीज पढ़ते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल, चर्च, प्रिजन, टेम्पल, ये ऐसी जगह होती है जिसको भी जरूरत है वो जा सकता है वहां पे आराम से अपना पूजा पाठ, जिस चीज के लिए भी वो गया है, जिस चीज के लिए भी उसका मेन काम है वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल। अब थोड़ा सा सोचिए, अगर मैंने आपसे कहा वो हॉस्पिटल गया है, सबसे पहली इमेज दिमाग में क्या क्रिएट हुई, शायद वो बीमार होगा, इल या सिक होगा, वो बीमार होगा। लेकिन फिर मैंने बोला वो हॉस्पिटल गया है, उसके पास उसका दोस्त आ रहा है उसको कॉपी देने, आपको लगा अरे ये बात है, फिर आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि हॉस्पिटल का नाम सुनते ही प्राइमरी इमेज क्या क्रिएट हो रही है, बीमार होगा कोई, या फिर किसी को चोट लगी होगी, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। तो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनकी 2
कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है प्राइमरी। वो कंडीशन हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे मैंने बोला वो चर्च गया है, पहला चीज दिमाग में क्या आया? प्रेयर करने। मैंने बोला वो मंदिर गया है, पहली चीज दिमाग में क्या आई? पूजा करने, राइट? तो जो चीज सबसे पहली बार दिमाग में आएगी, मैंने बोला वो जेल गया है, यानी कि चोरी किया होगा या किसी का मर्डर किया होगा। सबसे पहली बात आ रही ना दिमाग में, वो हो गया इसका प्राइमरी पर्पस। वो हो गया इसका प्राइमरी पर्पस। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं। ये हो जाता है इसका प्राइमरी पर्पस। लेकिन अगर मैंने उसको क्लियर बताया कि नहीं, वो जेल तक गया है अपने दोस्त के पास अपनी गाड़ी खड़ी करने, अब ये चीज आपको लगेगा अच्छा, मतलब जेल को कॉमनली यूज नहीं किया है। मैंने इस एग्जाम्पल में बताया था वो हॉस्पिटल गया है अपने दोस्त से कॉपी लेने या अपने दोस्त को कॉपी देने। अब इस चीज में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। ये यूज होता है सेकेंडरी, जिसको हम लोकेशन बताने के लिए यूज कर सकते हैं, किसी से मिलने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो अलग काम होते हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी यूजेस। ये कौन से यूजेस है? सेकेंडरी यूजेस, ठीक है। अब क्या मुझे जब किसी ने बोला था कि वो हॉस्पिटल गया है, तो क्या मुझे ये सोचने में दिमाग लगा था कि उसकी तबीयत खराब होगी? नहीं। यानी कि प्राइमरी के केस में कुछ दिमाग नहीं लगा, कॉमन जो था वही सोचा, तो द नहीं लगेगा। तो प्राइमरी यूज जब होता है तो द नहीं लगाते हैं। लेकिन सेकेंडरी वाले में अलग से समझाना पड़ा था, इसलिए सेकेंडरी यूज में हमेशा द की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्राइमरी में द की जरूरत नहीं पड़ती है और सेकेंडरी में द की जरूरत पड़ती है। चलिए एग्जाम्पल से और एग्जैक्ट रूल से अच्छे से समझते हैं इसको। रूल कह रहा है विद पब्लिक इंस्टीट्यूशंस द इज यूज्ड विद सेकेंडरी पर्पस ओनली। अभी मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी बताया है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे चर्च, हॉस्पिटल, टेम्पल, स्कूल एटसेट्रा, कोई भी ऐसी जगह जहां पे कोई भी जा सकता है, इसको हम बोलते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे पहचानेंगे, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है माई क्रिश्चियन फ्रेंड्स यूजुअली गो टू द चर्च ऑन एवरी संडे एंड चर्च इज नियर माई हाउस। मेरे सारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स संडे को चर्च जाते हैं। दुनिया को पता है क्रिश्चियन संडे को चर्च जाते हैं प्रेयर करने के लिए। यहाँ पे जो चर्च यूज हुआ है ये प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हुआ है, मतलब प्रेयर करने के लिए। तो इसके पहले जो द लगा है ये हटाना पड़ेगा। आगे एंड चर्च इज नियर माई हाउस, यहाँ पे दोबारा जो चर्च यूज हुआ है वो किस लिए यूज हुआ है? लोकेट करने के लिए कि चर्च कहाँ पे है। तो क्या चर्च लोकेशन दिखाने के लिए बनाया गया है? नो। तो यहाँ पे चर्च कौन सा यूज है? सेकेंडरी। इसलिए यहाँ पे जो चर्च है इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? द। सही सेंटेंस क्या बनेगा? माई क्रिश्चियन फ्रेंड्स यूजुअली गो टू चर्च ऑन एवरी संडे एंड द चर्च इज नियर माई हाउस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस को जो अभी रूल्स पढ़े हैं उन पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस अचीवमेंट कुड हैव बीन बेस्ट इन कैटेगरी इफ वी हैड प्लेड। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे बेस्ट यूज हुआ है बिना द के, तो गलत हो गया ना। बेस्ट के पहले क्या लगाऊंगा? द, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट यू ऑल टू पॉज इट एंड आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड सो फार नोन। याद करिए मैंने आपको बताया था माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन पीक का नाम है, इसलिए इसके पहले द नहीं लग सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड, वी ऑल वर डिलाइटेड आफ्टर रीडिंग द होमर्स इलियाद ड्यूरिंग हॉलीडेज। अब ये एक होली बुक है, रेनाउंड बुक है, होमर्स इलियाद। बुक के पहले ऑथर का नाम लग गया तो द यानी कि हटाना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड तरीके से रूल बताया था, वही रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना था, यानी कि यहां से द को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आवर ट्रिप टू मालदीव्स हैज बीन वंडरफुल बट आई लॉस्ट माय वॉलेट समवेयर। बेचारा पर्स खो गया बेचारे का। चलो कोई नहीं। मालदीव्स क्या है? नेम ऑफ एन आइलैंड। मालदीव्स के पहले क्या लगाना पड़ेगा? द। बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मालदीव्स एक आइलैंड का नाम भी है, साथ में ये एस से खत्म हो रहा है। तो जो भी वर्ड्स आइलैंड्स होते हैं और साथ में एस से खत्म होते हैं या फिर दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, हमेशा उनके साथ में द लगता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं।
he visited the temple with his family members where police caught him. अब अपनी फैमिली के साथ अगर कोई मंदिर जा रहा है तो ये तो डेफिनेट है कि वो पूजा करने जा रहा होगा, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे है he visited the temple with his family। प्राइमरी पर्पस है टेम्पल का, पूजा करने जा रहा होगा फैमिली के साथ, तो द की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी, टेम्पल एज इट इज यूज होगा, ठीक है, बिना द के साथ में। चलिए अब बारी है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने की। जो रूल्स अभी पढ़े हैं क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवा पा रहे हैं? चलिए जरा सा चेक करते हैं, साथ साथ में आंसर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज एंड जॉइन माई फैमिली बिजनेस। देखिए ध्यान से, वर्स्ट क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। बैड, वर्स, वर्स्ट, ये होता है इसका एडजेक्टिव फॉर्म। वर्स्ट के पहले द चाहिए होगा, बिल्कुल सही है। दोबारा लिखा है वर्स्ट लेकिन इसके पहले द मिसिंग है, यहां पे मैं क्या ऐड कर दूंगा? द वर्स्ट, और ये सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस अब हम सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ में आप आंसर करते जाओ और देखो कि जो रूल्स पढ़े एग्जैक्टली वो कैसे इनमें फिट हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। अ मिल्क, इज इट काउंटेबल? हमने पढ़ा था ना, मिल्क के पहले, ऑयल के पहले, वाटर के पहले आ नहीं लगा सकते या एन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पे मिल्क के पहले जो आ लगा है इसको हटाएंगे और फटाफट मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, आई सैट डाउन ऑपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस द पैकेट ऑफ सिगरेट्स। किसी के सामने बैठे और आपने एक सिगरेट का पैकेट ऑफर किया। कुछ स्पेशल नहीं बनाया गया यहाँ पे सिगरेट के पैकेट को, यानी कि यहाँ पे द लगाना गलत हो गया। तो यहाँ पे पैकेट के पहले जो द लगा है इसको हटाएंगे और यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स। सिंपल, कहीं नहीं लिखा है कि विदेश से सिगरेट लाए थे या फिर जिसको हिटलर ने सिगरेट को पिया था वो वाली सिगरेट है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो हमको सिंपल इसको अ के साथ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। जब जब मुझे टाइम मिलता है, जितना फ्रीक्वेंटली, तब तब मैं मंदिर जाता हूँ। डेफिनेटली पूजा करने जाता होगा फिर तो। यहाँ पे टेम्पल यूज हुआ है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, उसके पहले क्या लगाया है? द। प्राइमरी पर्पस है तो टेम्पल से पहले द हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चंस आई होप आपने सॉल्व कर लिए होंगे। 5th क्वेश्चन एंड द लास्ट, the way to increase the production of the food is to bring more land under cultivation। हमने पढ़ा था फूड या मील को जब तक स्पेशल नहीं बनाएंगे तब तक ये द नहीं ले सकता। यहाँ पे कहीं से स्पेशल लग रहा है, ये कॉमन फूड की बात की हुई है, तो द यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे जो चीजें हमने पढ़ी थी एग्जैक्टली वही वाली फिट हो रही हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम करेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए गोल्डन रूल्स पढ़ाऊंगा आपको, जिसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे और कई सारे क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए कौन से क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाते हैं, साथ में सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे रिलेट करने का एग्जैक्टली एग्जाम से इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और रूल्स को। टिल देन यू कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू।